नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न लिब्रा है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और डिवाइन का एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। आइए चलते आपके करियर के लिए क्या मैसेज है। आपके जॉब, बिजनेस या आपके एजुकेशन और आपके मनी से रिलेटेड क्या समस्या है, उसको आप कैसे टैकल कर सकते हो, क्या गाइडेंस है, एडवाइसेस है, पिरामिड स्प्रिट के माध्यम से जानते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बड़ी दूरी आप तय करने वाले हो, बहुत बड़ा प्लान है लाइफ के, गोल सेट ऑलरेडी हो चुका है, उस पर आप कार्य कर रहे हो। ये आपके फुल लाइफ के जो करियर ग्रोथ है उस पर डिपेंड करेगा। कुछ ऐसा समय है आपके लाइफ में जब आप फिर से न्यू नॉलेज को गेन करोगे। एक ऐसा समय है जब आप रीगेन करोगे आपके नॉलेज को, रिकरेक्ट करोगे आपके थॉट प्रोसेस को, आपके बिलीफ सिस्टम को, कि आप जो बिजनेस अभी कर रहे हो या तो जो जॉब में आप हो या तो पास्ट में किए थे आप, वो आपके फ्यूचर के लिए नहीं है। क्योंकि एक बहुत लंबा प्लान है आपका लाइफ के लिए, समथिंग बिग, समथिंग डिफरेंट। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट होता है फायर एनर्जी और पेंटिकल होता है यहाँ पे स्थूल शरीर, स्थूल जगत, आपकी फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर ध्यान दीजिए। आपके साथ जो भी जुड़ा हुआ लोग हैं वो इंस्पायर होंगे, आप दूसरों को मोटिवेट करोगे और लोग आपके साथ जुड़ेंगे आपका चमक, आपका धमक देख के। और ये आसान होगा आपके लाइफ में करियर गोल सेट करने के लिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे आपकी फिजिकल लुक बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है। बिकॉज नाइट जो होता है वो बहुत ही कैरिज्मेटिक होता है। नाइट जो होता है बहुत ही एक्टिव होता है फिजिकली। जिम जाना, स्विमिंग, रनिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, योगा, मेडिटेशन, जो भी आपको करना है फिजिकल लेवल में, खुद को चमक, खुद का जो चमक है, करिश्मा है, उसको बढ़ाने के लिए करना, फिटनेस के लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, ऑल ओवर पर्सनालिटी के लिए। ओके, सो किंग ऑफ कप्स जो पिरामिड स्प्रेड के ऊपर ही थे, आप शिखर में पहुंचने वाले हो। नाइट जो एक्शन ले रहा है पैसे बनाने के लिए, लाइफ को क्रिएट करने के लिए, वहीं पे किंग ऑफ कप्स शांत बैठा हुआ है। क्योंकि किंग के पास सारा नॉलेज है, सारा हिसाब किताब है जीवन का। इसके पास इतने सारे विजडम है कि ये कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं लाइफ का और किंग में रूपांतरित हो सकता है, खुद का साम्राज्य बना सकता है, खुद का लाइफ बना सकता है, खुद का जो एम्पायर है वो बना सकता है। एम्पायर आप क्रिएट कर सकते हो खुद का। आपके अंदर वो क्षमता है, वो नॉलेज है, वो एक्शन लेने की चाह है। ये सही समय है फिर से एक बार डट के सामना करो। किसका? आपका डर का। और इमोशनल कुछ ब्लॉकेजेस आपके है, इमोशनल अटैचमेंट कुछ है, कुछ इमोशनली आप डिपेंडेंट हो, मॉनिटरीली आप डिपेंडेंट हो, आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, आपको ईएमआई पे करना पड़ता है, आपको घर वालों को देखना पड़ता है। तो इसके लिए आपके लाइफ के कुछ नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट को आप टाल देते हो। अभी समय है आपके लाइफ को फिर से एनहांस करना और जहाँ पे भी आप हो उसका शिखर तक पहुँचना। ये समय है आपका बहुत बड़ा एक चेंज खुद के अंदर लाना। लाइफ में किंग ऑफ कप्स अगर आ रहा है, उसके साथ अगर 10 ऑफ कप्स आ रहा है, आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर एलिमेंट। अगर आप खुश नहीं हो ना, दिल से अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो कहीं पे भी, जॉब में हो, बिजनेस में हो, लाइफ में हो, एजुकेशन में हो, आपको उस चीज़ में ज़्यादा देर तक रहने की मन ही नहीं करता है, बोझ लगता है। तो आपने मैनिफेस्ट किया है जहाँ पे मुझे का मेरा आत्मा या तो मेरा जो दिल चाहेगा वो जहाँ पे लेके जाएगा मैं वहाँ तक जाऊँगा, उस मुकाम तक जाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। आपका मैनिफेस्टेशन ये है, नॉट ओनली मनी बट द सोल सेटिस्फेक्शन,
ये इंपॉर्टेंट है। जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो सोल सेटिस्फेक्शन के लिए, जॉब में, बिजनेस के लिए, लाइफ के सेटलमेंट के लिए, नेक्स्ट 10 मंथ्स में आपका होने वाला है। बहुत लंबा चलेगा, मैंने पहले ही कहा। ये कैरियर गोल्स आप जो सेट कर रहे हो, दैट्स वेरी वास्ट, वेरी लॉन्ग और इट्स वेरी ऑसम। 10 ऑफ कप्स, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने कार्य की है, आपने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया लाइफ में, आपका दिल से आया चाह कि मुझे ये करना है या तो ये बनना है इन फ्यूचर, उसमें पैसे आए ना आए अभी मैं नहीं देख रहा हूँ, बट मेरे दिल में अगर है मुझे करना है, दैट्स इट। 10 ऑफ कप्स आपको मनी दे रहा है, मेंटल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, और मैजिशियन कार्ड मैनिफेस्टेशन पावर दे रहा है आपको। 4 एलिमेंटल वैल्यूज, आपके एयर एलिमेंट, आपके वाटर एलिमेंट, आपके फायर एलिमेंट और आपके अर्थ एलिमेंट, उसके साथ साथ आपके इथरिक एलिमेंट, ये सबको एक्टिवेट कर रहा है, तभी जाके कोई चीज़ रियलिटी में क्रिएट होता है। लॉजिकल बनिए, लॉजिकल रहिए, सुपरस्टिशन में मत जिए कि टैरो दिख लिया तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। जो जो शब्द मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए, उस पर ध्यान करो, उसमें हीलिंग करने की कोशिश करो, एनर्जाइज करने की कोशिश करो। जो जो मैसेज आपके लिए अभी है, वास्तविक रूप में आप उसको आपके जीवन में उतार सकोगे। नाउ व्हाट्स योर मेन ऑब्स्टकल? ऑब्स्टकल एंड एडवाइस में अगर आ रहा है यहाँ पे, ऑब्स्टकल में 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, जब ये कार्ड आया भी नहीं था, इंट्यूशन से मुझे मैसेज मिला था कि आप कहीं तो फंसे हुए हो, जहाँ पे मन भी नहीं लगता, आप वहाँ पे रहते हो। या तो घर में हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर के साथ हो सकता है, आपके बॉस के साथ हो सकता है, आपके राज्य में भी हो सकता है, आपके जिला में भी हो सकता है, कोई गली में भी हो सकता है। आपको लगता है कि मुझे वहाँ पे घुटन महसूस होती है, सफोकेशन होता है। 10 बार सोचते हो, नींद खुलने के बाद आप सोचते हो उस जगह में जाने से पहले, अरे यार फिर से जाना पड़ेगा, या तो उस इंसान से मिलना पड़ेगा। रोज मिलना पड़ता है और रोज आप घुट घुट के जीते हो। ये सबके लिए अलग है, तो आप खुद नोट डाउन कीजिए कौन सा एरिया है लाइफ का जहां पे आपको घुटन महसूस हो रहा है। सेम जॉब, सेम पर्सन, सेम सिचुएशन, क्या है जो आप छोड़ना चाहते हो? नंबर 5 होता है चेंज। फिजिकली आप मूव करना चाहते हो, मूव आउट करना चाहते हो, कुछ है आपके लाइफ से चला गया है, वहाँ पे रहते हुए फिजिकली आप अनफिट भी हो चुके हो, आपके घुटनों में पेन होता है, नेक में पेन होता है, आपके जोड़ों में दर्द होता है, बैक में पेन आता है, आँखों से आपको हमेशा पानी गिरना जैसा फील होता है, मॉइस्चर रहता है आपकी आँखों में, जलन सी होती है आपकी आँखों में, खांसी होती है। तो ऐसे जो सिचुएशन है, कहाँ पे आपके शहर में, कहाँ पे आप देख लो पहले। सबके लिए अलग अलग मैसेज है यहाँ पे, और उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने के लिए सन कार्ड का मैसेज है। सन कार्ड की एनर्जी आपको दिया जा रहा है। इनर चाइल्ड ग्रोइंग, जहाँ पे आपने आपकी इनर चाइल्ड की सुनी नहीं, बाकी लोग जो कहा वो आपने माना। ये आपके पिता माता हो सकते, आपके भाई बहन हो सकते, आपके दोस्त हो सकते, सबका कहा सुन के आप फंसे हुए हो कहीं तो, और उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट? और आपके लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस, सक्सेस, ब्राइटनेस, शाइनी 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 लाइफ तभी आएगा जब आप पुराने सिस्टम से बाहर निकलोगे। और आपके लाइफ में द वर्ल्ड कार्ड, वाओ माय गॉड, बिग मैसेज फॉर यू लिब्रा। कुछ है जो आपको अंत करना पड़ेगा आपके लाइफ में, कुछ है जो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। कंप्लीशन कीजिए जो आपके लाइफ के मकसद के लिए है ही नहीं। मैनिफेस्ट ए बिग थिंग फॉर योर लाइफ। 10 ऑफ कप्स, कुछ है, कोई है जो आपके साथ भी जुड़ेंगे और इस मिशन पे शामिल होंगे, आपको पुश करेंगे आगे जाने के लिए। तो आपके लाइफ के लिए बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पे, कैरियर से रिलेटेड ऑफ कोर्स, आपके पर्सनल लाइफ से ऑफ कोर्स, आपके फिजिकल लाइफ से भी ऑफ कोर्स। तो इसको आप पॉजिटिवली लीजिए। चलिए, आपके लव रिलेशनशिप में व्हाट मैसेज फॉर यू, कौन है जो आपको मिस करता है या तो करती है, क्या मैसेज है आपके लिए, और अंत में देखेंगे सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू, और क्या एक्शन लेंगे, क्या डिवाइन गाइडेंस है। और 2 ऑफ कप्स, माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स रिकंसिलिएशन, 2 ऑफ कप्स healing, 2 of cups spiritual awakening, 2 of cups balance in emotion, 2 of cups your soulmate, your twin flame, your divine masculine, divine feminine की एनर्जी आ रहा है, आ रही है आपके
पास या तो आ चुका है। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप दोनों में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, इमोशनल बॉन्डिंग होगी, मेंटल बॉन्डिंग होगी, एनर्जेटिकल एंटेंगलमेंट होगा। बहुत पावरफुल ये समय है। अगर आप दोनों के बीच में अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो होना शुरू होगा। कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन ऑन ऑफ है, नो कांटेक्ट है, कभी कभी साइलेंट पीरियड है कभी कभी, तो ये धीरे धीरे और भी अच्छा होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा सिचुएशन। आपसे बात करना शुरू करेंगे वो नेक्स्ट 2 वीक्स टू 2 मंथ्स में। बहुत ज़्यादा हीलिंग आपकी लाइफ में आएगा थ्रू दैट पर्सन्स एनर्जी। तो आपके लिए उनका क्या मैसेज है? नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स की कार्ड अगर आ रहा है, ये साफ साफ कह रहा है बहुत जल्द उनके तरफ से आपको मैसेज मिलेगा। फायरी एंड पैशनेट मैसेज। बहुत जल्द वो कुछ सच आपसे शेयर करेंगे। लाइफ में उनका कुछ प्रॉब्लम है जो वो शेयर नहीं कर पा रहे। आपको लगता है वो आपको भूल गए या तो मिसअंडरस्टूड है, आर्गूमेंट्स हुआ है, आपको नीचा दिखाया, डोमिनेट किया है, धोखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन में है जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। देखिए क्या आपके लव पार्टनर के सिचुएशन में है, आप जानने की कोशिश कीजिए, टेलीपैथिकल मैसेज भेजिए, स्पिरिचुअल मैसेज भेजिए, ना कि मोबाइल या तो कॉल में। ठीक है, क्योंकि वो आपसे रूठे हुए नहीं है, वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी वो लाना चाहते हैं, लाने की कोशिश कर रहे। उनके फैमिली मेम्बर्स के तरफ से हो सकता है, उनका पास्ट जो एक्स लवर है उनके तरफ से दबाव हो सकता है, नए रिलेशनशिप में उनको फोर्सफुली लेके लेके कोई उसको थ्रेटनिंग कर रहा है, ये भी हो सकता है। जो ऐसा सिचुएशन है आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, वो दुखी है, वो स्टेबलाइज कर रहे हैं उनके इमोशनल स्टेट को, उसके बाद जाके आपके साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। तो आपको हील करना है खुद को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव टू बी वेरी स्टील। ये कोर्ट कार्ड है जहाँ पे क्वीन भी है, पेंटिकल भी है, यानी कि आपके अंदर वाटर एलिमेंट, इमोशनल पार्ट शुड बी वेरी स्टेबल, और उसके साथ साथ फिजिकल एलिमेंट भी यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए, एनर्जाइज्ड होना चाहिए। मूलाधार चक्र आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपका रूट चक्र स्ट्रांग होना चाहिए ऑफ कोर्स, एंड योर हार्ट चक्र। तब जाके आप चीज़ों को संभाल पाओगे। जो भी लाइफ में हो रहा है उसमें अगर आप इमोशनली एक्ट करते हो, आप आर्गूमेंट में जाते हो, हेट्रेट दिखाते हो, या तो आप किसी के साथ गाली गलौज में आ जाते हो, आप झूठ बोलना शुरू कर देते हो, ऐसे अगर करते हो, ये जो हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा उस इंसान के साथ ऐसा नहीं होगा। यानी कि आप कुछ बोलो या ना बोलो, करो या ना करो, मन और मस्तिष्क में नेगेटिविटी मत लाओ उस इंसान के लिए। ओके, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही ज़्यादा वो अपने लाइफ में बिजी है और कुछ ना कुछ में वो जूझ रहे, इश्यूज है, हटाने दीजिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन उनके तरफ से ही आएगा, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आ रहा है यहाँ पे। तब तक आपको खुद का हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, वाटर एलिमेंट, आपके इमोशन का ध्यान रखिए, हील कीजिए। और आपको अगर हीलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे आसान तरीका है यहाँ पे कि आप पार्क में जाइए या तो नेचर में जाइए, जहाँ पे आप नंगे पैर चल सकते हो, आप घास को पैरों से स्पर्श कर सकते हो। ठीक है, तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों का जो नेगेटिविटी जमा हुआ है रिलेशनशिप में कभी ना कभी हावी होता है, तो उससे आप मुक्त हो जाओगे। आपका ऑरा क्लियर हो जाएगा, आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा, आपका रूट चक्र में स्ट्रेंथ आएगी, और आप उस रिलेशनशिप को फिर से एक्टिवेट कर पाओगे। आप उसको आपके पास बुला पाओगे जो आपसे दूर है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की कार्ड है, ये प्रॉपर हीलिंग मेटेरियल रिलेशनशिप है जो आपको हील करेगा। ओके, नाउ ऑल ओवर एस्पेक्ट 3 ऑफ वॉन्ड्स, somebody is coming to you, वो आएंगे। 3 होता है क्रिएशन, बिग एक्शन लेंगे, क्योंकि ये वॉन्ड्स की कार्ड है। वॉन्ड्स की कार्ड होता है एक्शन की कार्ड, वॉन्ड्स की कार्ड होता है फायर एनर्जी की कार्ड। और यहाँ पे उनका मणिपुरा चक्र और रूट चक्र और हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। जो दूर से वो आने वाले बहुत सारे रिलेशनशिप है यहाँ पे, जो समंदर पार की भी है, एब्रॉड की भी है, दूसरा राज्य की है, दूसरा जिले की भी है, तो वो इंसान आप तक पहुंचेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले आपको खुद को हील करना पड़ेगा। और व्हाट अबाउट सिंगल्स? लेट्स सी, सिंगल्स के लिए आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड एंड द फुल कार्ड। वाओ, आपके लाइफ में एक नया शुरुआत, क्योंकि फुल कार्ड है, मेजर अरकाना का शून्य कार्ड। पहला कार्ड भी हो सकता है, अंत कार्ड भी हो सकता है, डजेंट मैटर।
ये शुरुआत से पहले की जो फ्रेशनेस है, जो खुशबू है, वो आपको मिलना शुरू हो चुका है। यानी कि रिलेशनशिप का जो महक है नया रिलेशनशिप का, वो आपको मिलना शुरू हो चुका है। आप खुद के अंदर एक ताजगी फील कर रहे हो, फ्रेशनेस फील कर रहे हो, खुद के अंदर एक नया क्षमता ला रहे हो अट्रैक्ट करने का, क्योंकि पुराने रिलेशनशिप से आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो। 6 ऑफ सोर्स, 6 होता है सक्सेस। तो थॉट प्रोसेस और इमोशन में आपका सक्सेस लाना बहुत ज़रूरी है। पुराना जो रिलेशनशिप है, पुराना जितना भी मैटर है आपका, जैसे भी आप थे, जैसे भी वो इंसान थे, उससे आप दूर हो रहे हो, और कोई है जो आपके एनर्जी लेवल में मैच करेगा और उसके बाद आएगा, यह तो आएगी। यहाँ पे फुल कार्ड ये भी कह रहा है कि कोई है इंसान जो आपके साथ जुड़ा हुआ था पहले या तो थी, वो फिर से एक बार आपके साथ जुड़ने के लिए एक चांस लेना चाहेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप पुराने कोई अटैचमेंट से दूर होंगे। एक नया रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने से पहले आपको फिर से एक बार शून्य बनना पड़ेगा। ना प्लस ना माइनस, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी किसी के लिए आप मत रखो जो आपसे दूर चला गया, जो पुराने रिलेशनशिप में आपको नहीं मिला। नया रिलेशनशिप से जब फुल्ली आप कट ऑफ हो जाओगे, माफ कीजिए, पुराने रिलेशनशिप से जब फुल्ली कट ऑफ हो जाओगे, नया रिलेशनशिप का जो द्वार है वो आपके लिए खुलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे नए रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो अगर आपको ये रेजोनेट करता है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको टैरो कोर्स, रेकी, आकाशिक कोर्स के बारे में जानना है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप अगर हमारे स्पिरिचुअल ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हो, जहाँ पे हम बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते, हीलिंग प्रोग्राम लॉन्च करते, कोर्सेस लॉन्च करते, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स होता है वहाँ पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।